बच्चों, यू आर वेलकम इन फ्यूचर स्टडी पॉइंट। और आप आज पढ़ने जा रहे हैं क्लास 10 मैथ्स एक्सरसाइज 5.4 चैप्टर 5 अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। तो क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास है, विच टर्म ऑफ एपी 121, 117, 113 इज इट्स फर्स्ट नेगेटिव टर्म्स। तो ये जो एपी है ये डिक्रीज होती जा रही है, तो इसका पहला जो है नेगेटिव टर्म्स क्या हो सकता है, कौन सा टर्म्स इसका फर्स्ट टर्म कौन नेगेटिव होगा वो हमें निकालना है। तो इसका सॉल्यूशन होगा, हमें सीरीज दे रखी है 121, 117 और मान लिया कि ये ए एन फर्स्ट टर्म है जो नेगेटिव टर्म्स है इसका। तो नेगेटिव टर्म्स की कंडीशन क्या होती है कि नेगेटिव टर्म्स जो होता है वो लेस देन 0 होता है। तो यहाँ पर nth टर्म का फॉर्मूला लगा देते हैं हम, a प्लस n माइनस 1 डी। तो a क्या है हमारे पास 121 है, प्लस n हमें निकालना है, और d हमारा कितना है यहाँ पे, d है हमारा 117 माइनस 121 जो कितना आ गया -4। तो d की वैल्यू पुट कर लेते हैं, तो कैलकुलेट करके हो जाएगा -4n प्लस 4। तो ये हो जाएगा हमारा 125 माइनस 4n लेस देन 0, -4n लेस देन, बल्कि ये ऐसा करते हैं इसको कि 4n को उधर ले जाते हैं, ये फिर इसको इधर ले आए। लेकिन अगर दो माइनस के साइन ऐसे लग गए तो मान लें जैसे कि -2 लेस देन है -1 के, लेकिन अगर हमने माइनस हटा दिया तो क्या हो जाएगा, इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगी 2 ग्रेटर देन 1। तो ये कर लेते हैं, अगर दोनों का माइनस हमने हटा दिया तो 4n ये इनइक्वालिटी क्या होगी, चेंज हो जाएगी ग्रेटर देन में 125। तो n ग्रेटर देन क्या हो गया 125 अपॉन 4, ये हो जाएगा हमारा 4 3 12, 4 कम 4 ये। तो n ग्रेटर देन हमारा क्या आ गया 31.25। अब 31.25 से अगला जो इंटीजर है पॉजिटिव क्या है, वो है 32। तो हमारा आंसर हो जाएगा कि n इक्वल टू 32। तो मतलब कि इसका ये एपी जो तरीके इसका 32 टर्म जो होगा वो नेगेटिव आएगा। हेलो बच्चों, यू आर वेलकम इन फ्यूचर स्टडी पॉइंट। और आप आज पढ़ने जा रहे हैं क्लास 10 मैथ्स एक्सरसाइज 5.4 चैप्टर 5 अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। तो क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास है, विच टर्म ऑफ एपी 121, 117, 113 इज इट्स फर्स्ट नेगेटिव टर्म्स। तो जो एपी है ये डिक्रीज होती जा रही है, तो इसका पहला जो है नेगेटिव टर्म्स क्या हो सकता है, कौन सा टर्म्स इसका फर्स्ट टर्म कौन नेगेटिव होगा वो हमें निकालना है। तो इसका सॉल्यूशन होगा, हमें सीरीज दे रखी है 121, 117 और मान लिया कि ये ए एन फर्स्ट टर्म है जो नेगेटिव टर्म्स है इसका। तो नेगेटिव टर्म्स की कंडीशन क्या होती है कि नेगेटिव टर्म्स जो होता है वो लेस देन 0 होता है। तो यहाँ पर nth टर्म का फॉर्मूला लगा देते हैं हम, a प्लस n माइनस 1 डी। तो a क्या है हमारे पास 121 है, प्लस n हमें निकालना है,
और डी हमारा कितना है यहाँ पे, डी है हमारा 117 माइनस 121, जो कितना आ गया -4। तो डी की वैल्यू पुट कर लेते हैं, तो कैलकुलेट करके हो जाएगा -4n + 4। तो ये हो जाएगा हमारा 125 - 4n <0 -4n बल्कि ये ऐसा करते हैं इसको कि 4n को उधर ले जाते हैं, ये फिर इसको इधर लिया है। लेकिन अगर दो माइनस के साइन ऐसे लग गए तो मान लें जैसे कि -2 लेस देन है -1 के, लेकिन अगर हमने माइनस हटा दिया तो क्या हो जाएगा, इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगी टू ग्रेटर देन 1। तो ये कर लेते हैं, अगर दोनों का माइनस हमने हटा दिया तो 4n ये इनइक्वालिटी क्या होगी, चेंज हो जाएगी ग्रेटर देन में 125। तो n ग्रेटर देन क्या हो गया 125/4, ये हो जाएगा हमारा 4 3 12, 4 कम 4, ये। तो n ग्रेटर देन हमारा क्या आ गया 31.25। अब 31.25 से अगला जो इंटीजर है पॉजिटिव क्या है, वो है 32। तो हमारा आंसर हो जाएगा कि n = 32। तो मतलब कि इसका ये एपी जो तरीके इसका 32 टर्म जो होगा वो नेगेटिव। बच्चों अब हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 2, और क्वेश्चन नंबर 2 में ये बता रहा है द सम ऑफ थर्ड एंड द 7 टर्म्स ऑफ एन एपी इज 6 एंड देयर प्रोडक्ट इज 8। फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 16 टर्म्स ऑफ द एपी। तो हमें जो दे रखा है क्वेश्चन में थर्ड टर्म्स और 7 टर्म्स दोनों का सम दे रखा है 6। तो फॉर्मूला लगा लेते हैं an = a + n - 1d nth टर्म वाला। तो a थर्ड टर्म्स हमारा क्या हो जाएगा a + 2d, ये हो जाएगा 7 टर्म्स a + 6d = 6। तो 2a + 8d = 6। 2 से डिवाइड कर लीजिए इसको, a + 4d = 3। ये हमारा इक्वेशन नंबर 1 आ गया। और दूसरी कंडीशन में बता रहा है देयर प्रोडक्ट इज 8, यानी जो थर्ड टर्म है और 7 टर्म्स है दोनों का प्रोडक्ट कितना दे रखा है, ये दे रखा है 8। तो a + 2d हमारा ये थर्ड टर्म हो गया और मल्टीप्लाइड बाय a + 6d 7 टर्म्स, ये = 8 है। अब इक्वेशन नंबर 1 से हम सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं a की वैल्यू। फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 हमें मिलता है 3 - 4d, और ये वैल्यू हम यहाँ सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं। a की जगह में 3 - 4d + 2d, ये हो जाएगा 3 - 4d और +6d = 8। ये कैलकुलेट करके हो जाएगा हमारा 3 - 2d, और ये आ जाएगा 3 + 2d = 8। तो ये वाली आइडेंटिटी हम यहाँ पे अप्लाई कर लेते हैं। a² - b², तो 3² - 2d का होल स्क्वायर = क्या हो गया 8। 9 - 4d² = 8। तो ये हो जाएगा हमारा 4d² = 1, d² हो जाएगा 1/4, और d हो जाएगा ±1/2। तो यहाँ पर दो सिचुएशन आएंगी हमारी, जब d = ½ होगा
d इक्वल टू हाफ के लिए a की वैल्यू क्या हो जाएगी, इक्वेशन नंबर 1 में ये वैल्यू रख लेते हैं। तो a इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3 माइनस 4 मल्टी d हाफ, तो ये क्या हो जाएगा, तो a इक्वल टू इस सिचुएशन में हमारा क्या आ गया 1, और जब d इक्वल टू हमने माइनस हाफ रखेंगे तो a इक्वल टू कितना आ जाएगा हमारा 3 माइनस 4 मल्टीप्लाइड माइनस हाफ, तो ये कट के कितना आ गया, तो ये आ जाएगा हमारा 3 प्लस 2 यानी a इक्वल टू 5। तो इन दोनों सिचुएशन में जब d इक्वल टू हाफ और a इक्वल टू क्या है 1, तो 16 टर्म का सम आएगा अलग अलग। तो जब d इक्वल टू क्या होगा हाफ और a इक्वल टू क्या होगा 1, तब 16 टर्म्स का सम हमारा ऐसे आएगा। फॉर्मूला लगा लीजिए, ये वाला सम का फॉर्मूला क्या है, n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n माइनस 1d, ये लगा लेते हैं। 16 डिवाइडेड बाई 2 ब्रैकेट में 2 मल्टी a की जगह में 1 आ जाएगा, 16 माइनस 1d, d कितना हाफ, ये हो जाएगा 8 2 और ये हो जाएगा 15/2, तो ये आ गया हमारा 8 मल्टी 19/2, तो ये कट गया और ये आ गया हमारा 76। तो 16 टर्म्स का सम हमारा 76 आ गया जब d इक्वल टू हाफ है, a इक्वल टू 1 है। अब दूसरी सिचुएशन क्या है हमारे पास, d इक्वल टू माइनस हाफ, तो a इक्वल टू कितना 5। तीसरे सिचुएशन में 16 टर्म्स का जो सम होगा 16 डिवाइडेड बाई 2 मल्टी a मतलब 5, 16 माइनस 1 और d हमारा इस सिचुएशन में माइनस हाफ है, तो ये हो गया 8 10, ये हो जाएगा माइनस 15/2 और ये हो जाएगा 8 मल्टीप्लाई 5/2, 2 4 जा 8, ये 20 आ गया हमारा। यानी इस सिचुएशन में 16 टर्म्स का जो सम है जब क्या है d इक्वल टू माइनस हाफ है, a इक्वल टू 5, तो इसके क्वेश्चन नंबर 2 के दो आंसर है हमारे पास, एक तो S16 इक्वल टू 20 और दूसरा 76। तो क्वेश्चन नंबर 3 है, A ladder has rungs 25 cm apart. The rungs decrease uniformly in length from 45 cm at the bottom to 25 cm at the top. सबसे पहले तो हम बता देते हैं बच्चों कि रंग्स एक्चुअली में क्या होता है, जो जिसमें पैर रखते हैं, सीढ़ी जो है मतलब पायदान, ये रंग्स हैं, इनको रंग्स बोलते हैं। और ये जो रंग्स हैं इनके बीच की जो कंजिक्यूटिव रंग्स हैं उनके बीच जो है 25 सेंटीमीटर की डिस्टेंस है। रंग्स डिक्रीज, और ये रंग्स की लेंथ जो है डिक्रीज होती जा रही है ऊपर टॉप तक। सबसे बॉटम में जो लेंथ है रंग्स की वो 45 सेंटीमीटर है, एट द टॉप इट इज 25 सेंटीमीटर। एंड इफ द टॉप एंड द बॉटम रंग्स आर, दूसरी चीज दे रखी है, जो टॉप का रंग्स है और बॉटम का रंग्स है दोनों के बीच की डिस्टेंस क्या है 2.5 मीटर, और दो रंग्स के बीच की डिस्टेंस है 25 सेंटीमीटर। सबसे पहले हम नंबर ऑफ रंग्स निकाल लेते हैं। नंबर ऑफ रंग्स, तो उसके लिए क्या करेंगे 2.5 मीटर जो ऊपर दे रखा है इसको हम 25 सेंटीमीटर से डिवाइड करेंगे। 2.5 मीटर क्या हो गया 250 सेंटीमीटर, ये 25 और ये हो गया 10। अब इसमें क्या है नंबर ऑफ रंग्स, एक्चुअली में हमें 1 ऐड करना पड़ेगा क्योंकि बॉटम का जो रंग्स होगा उसमें शामिल नहीं होगा ये ऐसे डिवाइड करने से। तो 10 रंग्स आए हैं हमारे ऊपर के यहाँ से यहाँ तक, लेकिन ये बॉटम का इसमें ऐड नहीं है, तो हम क्या करेंगे नंबर ऑफ रंग्स जो होंगे 10 + 1 यानी 11 होंगे।
तो अभी हमें जो है बॉटम का जो रंग्स है उसकी लेंथ दे रखी है और ऊपर का 25 सेंटीमीटर। तो जैसे ये बोल चुका है कि रंग्स डिक्रीज यूनिफॉर्मली इन लेंथ, तो यूनिफॉर्मली का मतलब ये जो लेंथ है रंग्स की, इनके बीच की जो है मतलब कि ये एपी बनाएंगे, इनकी लेंथ जो होगी, तो लेंथ ऑफ रंग्स विल मेक द अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। तो यहाँ पर ए क्या है, ए है हमारा 45 और लास्ट टर्म जो दे रखा है वो क्या है 25 होगा। तो बॉटम के जो लेंथ है बॉटम वाले रंग्स की उसको हमने फर्स्ट टर्म माना और जो टॉप का है उसको लास्ट टर्म। और अब ये क्या है, इनकी जो लेंथ का सम होगा, यहाँ पर क्वेश्चन ने बोला व्हाट इज द लेंथ ऑफ द वुड रिक्वायर्ड, तो वुड उतनी चाहिए होगी जितनी इन रंग्स की लेंथ का सम अगर हम निकालेंगे। तो इनकी लेंथ का जो सम्स है एन वाला फॉर्मूला लगा लेते हैं, ये वाला a प्लस एल। अब कॉमन डिफरेंस हमें दे नहीं रखा क्योंकि दो कंजिक्यूटिव जो रंग्स हैं उनकी लेंथ का वो दे नहीं रखी हमें, तो कॉमन डिफरेंस हमें नहीं पता। हमें a पता है और लास्ट टर्म पता है और n हमारा ये आ चुका है, तो ये वाला फार्मूला लगाएंगे हम। तो n/11/2 ब्रैकेट में 45 प्लस l 25, तो ये हो जाएगा हमारा 11/2 मल्टीप्लाई 70 और ये कट गया 35 से 11/55 का 5 हासिल 5 11 33 5 38 385। तो ये 11 जो रंग्स हैं उनके लिए जो वुड चाहिए होगी उस वुड की लेंथ कितनी होगी 385 सेंटीमीटर। तो बच्चों अब हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में ये बोला द हाउसेस ऑफ ए रो आर नंबर्ड consecutively from 1 to 49 so that there is a value of x such that the sum of the numbers of the houses preceding the house number x is equal to the sum of the numbers of the houses following it। तो बोलने का मतलब है यहाँ पर जो दे रखा है हाउस नंबर दे रखे हैं 1 से लेके और 49 तक, और इसके बीच में ये बोला कोई हाउस नंबर ऐसा है x कि x से पहले जितने हाउस नंबर है इससे पहले हाउस नंबर होगा x-1 और इसके बाद x+1 ... ये तो हाउस नंबर दे रखे हैं 1 से लेके 49 और x एक ऐसा हाउस नंबर है कि इससे पहले जो सम है हाउस नंबर का जो सम है यानी x-1 ये सम जो है और इसके बाद का जो सम है हाउस नंबर का वो दोनों इक्वल है। तो सबसे पहले हम ये तो आ गया x-1 टर्म्स तक का जो सम है वो आ गया x-1 और अब निकालेंगे हम कि x+1 से लेके 49 तक जो हाउस नंबर होंगे वो कैसे निकालेंगे। ये हमें टोटल पता है, ये टोटल निकाल लेंगे मतलब कि S49, तो ये S49 हो गया और यहाँ पर तक जो हाउस नंबर का सम होगा यहाँ पर तक वो क्या होगा SX। इन दोनों को माइनस कर लेंगे S49 से तो हमारे ये आ जाएगा, ये क्या होगा S49 माइनस SX। तो ये दोनों हाउस नंबर जो है हाउस नंबर का सम ये दोनों इक्वल है, ये बता रहा है क्वेश्चन में, तो हम इसको इक्वल कर लेते हैं। अब सम निकाल लेते हैं हम। x-1 टर्म का सम जो है कितना होगा, हम लगाएंगे फार्मूला ये वाला n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n-1 d। तो d तो यहाँ पर 1 होगा, तो n हमारा क्या है x-1/2 ब्रैकेट में क्या हो जाएगा 2 × a, a मतलब 1 है, प्लस
एन की जगह में रखेंगे x माइनस वन और d क्या है हमारा 1 है, इक्वल टू 49 टर्म्स का सम कितना होगा 49 डिवाइडेड बाई 2 ब्रैकेट में 2 मल्टी 1 प्लस 49 माइनस 1 और d कितना है 1 है। इसी प्रकार x टर्म का सम निकाल लेते हैं, x अपॉन 2 ब्रैकेट में 2 1 जा 2 क्या है 2 ही लिख लेते हैं डायरेक्ट, और x माइनस 1 डी भी हमारा 1 है। तो इसको कैलकुलेट कर लेते हैं, ये हो जाएगा हमारे पास x माइनस 1 अपॉन, पहले तो 2 काट लेते हैं, इसका झंझट ही खत्म हो जाएगा ये। अब x माइनस 1 इधर बचा, अंदर बचा 2 1 जा 2 2 और ये आ जाएगा हमारा x माइनस 2, ये कैंसिल हो गया। यहाँ बचा हमारा 49, 2 1 जा 2 प्लस और ये हो जाएगा 49 माइनस 1 48, ये हो जाएगा माइनस x और ये हो जाएगा 2 प्लस x माइनस 1। तो ये हो गया 49 2 प्लस 48 माइनस 2 माइनस 1 1 हो जाएगा x प्लस 1। तो यहाँ पर ये कैलकुलेट करके कितना आ गया x प्लस 1 और बाहर माइनस का साइन है, अंदर चेंज साइन, माइनस एक्स स्क्वायर और माइनस एक्स। इधर आ जाएगा x को मल्टीप्लाई कर लीजिए x माइनस 1 में, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स और ये हो जाएगा 98 प्लस 49 और 48 की मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 49 और 48, 8 में 72 का 2 हासिल 7, 8 चौको 32 और 7 39, 4 नमा 36 का 6 हासिल 3, 4 चौको 16 3 19, 2 और 15 का 5 हासिल 1, 9 का 10 3, 13 का 3 हासिल 1 और 1 2, 2 3 5 2, 2 3 5 2, ये 3 है, 2 3 5 2 आ गया। अब ये माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स और इधर आ गया हमारा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स से माइनस एक्स को कैंसिल कर दीजिए, तो इधर आ जाएगा हमारा 2x स्क्वायर और इधर दोनों को ऐड कर लीजिए, 8 और 2 10 का 0 हासिल 1, 5 और 1 6, 9 और 6 15 का 5 हासिल 1, 3 और 1 4, 2 4 5 0। एक्स स्क्वायर से हम इसको डिवाइड कर लेते हैं, तो ये आ गया हमारा 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10। अब 1225 का हम स्क्वायर रूट निकाल लेते हैं, इसका ट्वाइस कर लेते हैं, तो ये हमारा स्क्वायर रूट आएगा 35। तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू, वैसे तो प्लस माइनस क्या होगा 35, लेकिन क्या है नंबर्स है, हाउस के नंबर है तो हाउस का नंबर नेगेटिव तो पॉसिबल है नहीं, तो हमारा जो है ये एक्स इक्वल टू कितना आ जाएगा 35 इज द आंसर। तो वो हाउस नंबर क्या होगा 35 होगा और यही मैंने निकालना था। तो बच्चों अब हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 5 में ये बता रहा है ए स्मॉल टेरेस एट ए फुटबॉल ग्राउंड comprises of 15 steps, each of which is 50 meter long and built of solid concrete. Each step has a rise of 1/4 meter and a trade of half meter. Calculate the total volume of concrete required to build the terrace. तो हमारे पास हिंट दे रखा है, ये दे रखा है कि फर्स्ट स्टेप के लिए हमें जो वॉल्यूम होगा
वो ये होगा 1/4 मल्टी 1/2। तो हम समझेंगे मतलब क्या है ये। तो देखिए कि इसमें जो ये टेरेस है इसमें जो है 15 स्टेप्स है। ये यहां से लेके यहां तक क्या है 15 स्टेप्स हैं। और जो है फर्स्ट स्टेप्स के लिए मतलब जो एक स्टेप है उसकी हाइट कितनी है 1/4 मीटर। और जो ट्रेड है मतलब जो पायदान है इसका तो वो उसकी विड्थ कितनी है 1/2 मीटर। ये 1/2 मीटर है। और इसकी जो है जो टेरेस है इसकी जो लेंथ है ये 50 मीटर। तो बोलने का मतलब क्या है कि मान लिया सपोज करो फर्स्ट स्टेप है ये। तो फर्स्ट स्टेप क्या बनेगा एक, जैसे मान लिया कि फर्स्ट स्टेप है ये। तो फर्स्ट स्टेप ऐसे होगा, ये फर्स्ट स्टेप है। अब हमें जो हाइट दे रखी है वो क्या है 1/4 मीटर। ये हाइट है प्रत्येक स्टेप की। और जो विड्थ है, विड्थ मतलब ये वाली डिस्टेंस विड्थ है ये 1/2 मीटर है। और जो लेंथ है ये 50 मीटर है। तो फर्स्ट स्टेप का वॉल्यूम क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ फर्स्ट स्टेप। तो यहां पर निकाल देते हैं हम वॉल्यूम ऑफ फर्स्ट स्टेप। मतलब फर्स्ट स्टेप इस टेरेस का बनाने में कितना कंक्रीट लगेगा उसका वॉल्यूम क्या निकलेगा, लेंथ मल्टी, क्योंकि ये क्यूबॉइड बन रहा है तो लेंथ मल्टी ब्रेड्थ मल्टी हाइट। तो कितना होगा, लेंथ कितनी है 50 है, ब्रेड्थ कितनी है 1/2 है, और हाइट कितनी है 1/4 है। तो ये करके आ जाएगा हमारा 50/8। स्टेट में ऐसे कर लेते हैं इसको 50 के टर्म्स में। अब देखो सेकंड स्टेप्स जो है, सेकंड स्टेप्स का वॉल्यूम कैसे निकलेगा, सेकंड स्टेप में कितना कंक्रीट लगेगा। तो ये होगा ऐसे, ये सेकंड स्टेप हो गया। तो सेकंड स्टेप की हाइट क्या होगी, ये 1/4 मीटर है। तो सेकंड स्टेप क्या होगा, नीचे से ये वाली लेंथ मतलब ये हाइट है। तो ये हाइट कितनी हो जाएगी 2/4। और विड्थ तो क्या होगी 1/2 मीटर ही रहेगी। और लेंथ क्या होगी 50 मीटर ही रहेगी। तो इसका वॉल्यूम कितना हो जाएगा, यानी वॉल्यूम ऑफ सेकंड स्टेप कह सकते हैं हम, यानी वॉल्यूम रिक्वायर्ड, वॉल्यूम ऑफ सेकंड स्टेप लिख लीजिए कोई बात नहीं, वॉल्यूम ऑफ सेकंड स्टेप। तो वॉल्यूम ऑफ सेकंड स्टेप क्या होगा 50 मल्टी, और हाइट क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी 2/4, और हाफ ये वही रहेगा। तो कितना हो गया, 2 से 2 कैंसिल, तो हो गया 50/4। और इसी प्रकार से जो 15th वाला जो स्टेप्स होगा उसका क्या होगा, ये क्या है 50, ये हाफ, और हाइट क्या हो जाएगी इसकी 15/4। तो ये हमारा क्या आ गया 15th स्टेप्स का वॉल्यूम हम निकाल सकते हैं। 15th स्टेप्स यानी वॉल्यूम ऑफ 15th स्टेप्स, V15 लिख लिया हमने। वॉल्यूम ऑफ 15th स्टेप्स कितना होगा 50 मल्टीप्लाई हाफ मल्टी 15/4।
तो ये हो जाएगा हमारा कितना, 2 से इसको काट लेते हैं 25, और ये हो जाएगा 15 पंजे 75 का 5 हासिल 7, 15 दूनी 30 और 7 37, यानी 375/4। तो अब हम क्या करेंगे, टोटल वॉल्यूम निकालना हमें 15 स्टेप्स का, तो इसको हम निकाल लेते हैं S15 सम्स, यानी जो वॉल्यूम चाहिए होगा प्रत्येक स्टेप्स के लिए उनका सम। तो यहाँ पर कर लेते हैं हम n/2, यानी 15 स्टेप्स हैं, 2 × a कितना है 50/8, प्लस में 15 - 1, और d कितना है, d निकाल लेते हैं, d हमारा यहाँ पे होगा 50/4, ये सेकेंड स्टेप का वॉल्यूम है, फर्स्ट स्टेप का, तो ये सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा हमारे पास 800 - 50, ये हो गया 50/8। तो 15/2, और ये हो जाएगा हमारा 2 × 50/, क्या था ये 8 था, तो ये हो गया हमारा 100/8, और यहाँ पर d कितना था 50/8, ये हो जाएगा 14 × 50/8, तो ये हो गया 15/2, और ब्रैकेट में आ जाएगा 100 + 700/8, तो ये हो जाएगा 15/2, और ये हो जाएगा हमारा 800/8, तो कट गया हमारा 100 टाइम्स, और 2 से ये कट जाएगा 50 टाइम्स, तो ये हो जाएगा हमारा 750 m3। तो इतना कंक्रीट चाहिए होगा हमें ये 15 स्टेप्स का जो टेरिस है इसको प्रिपेयर करने के लिए, हमारा आंसर आ गया।